और खबरें विस्तार से। जयपुर से खबर आ रही है बड़ी। इस वक्त की गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 144 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। तबादले में 2019 बैच के 89 अधिकारी भी शामिल हैं। देर रात कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। तो गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया है। 144 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 2019 बैच के 89 अधिकारी भी इसमें शामिल है। देर रात कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 144 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए देर रात। बढ़ते अगली खबर पर। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से गांव में सशर्त धार्मिक स्थल खोलने के आदेश जारी हो गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन की होम क्वारंटीन की अनिवार्यता भी हटा दी गई है। कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं देर रात समीक्षा बैठक में सीएम ने यह फैसला किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई से गांव में सशर्त धार्मिक स्थल खोलने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे गांव जहां पर कम श्रद्धालुओं वाली संख्या है, वहां के धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे लोगों को। और बता दें कि बाहर से जो आने वालों के 14 दिन की होम क्वारंटीन की अनिवार्यता थी, उसको भी हटा दिया गया है। कोरोना जागरूकता अभियान की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से गांव में सशर्त धार्मिक स्थल खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। और साथ में बाहर से आने वालों के लिए जो होम क्वारंटीन की अवधि थी, 14 दिन की अनिवार्यता थी, उसको भी खत्म कर दिया है। और बढ़ते अगली खबर पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं के 2 शेष पेपर आज से शुरू होने जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच आयोजित ये परीक्षा बोर्ड और राज्य सरकार दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। आपको बताते चले कि 10वीं के शेष रहे दोनों पेपर्स सामाजिक विज्ञान और गणित की परीक्षा में करीब 12 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। सुबह 8:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होने वाली है। वहीं आपको बता दें कि परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए कहा गया है। बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था को देखते हुए हम परीक्षा करवा रहे हैं। तो आज से 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा शेष रह गई थी, वो होने जा रही है। 8:30 बजे से ये परीक्षा शुरू होगी। और जरूरी बात यह है कि 1 घंटे पहले सभी स्टूडेंट को यहां पर पहुंचना होगा। इस परीक्षा में 12 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। आज आपको बता दें कि 2 जो पेपर हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित की परीक्षा होने जा रही है। इस परीक्षाओं के संचालन के लिए सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और राजस्थान सरकार के डायरेक्शंस है, उसी के अनुपालना में सोशल डिस्टेंसिंग होना, सैनिटाइजेशन होना, थर्मल स्कैनिंग होना और सब बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सफलतापूर्वक परीक्षाएं करवाई जा रही है। तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश दाधीच, जयपुर से जुड़ चुके हैं, और सतवीर सिंह बीकानेर से जुड़े हुए हैं। और उनके पास हम चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ स्थिति है। महेश, काफी जद्दोजहद के बाद परीक्षा की जो है घड़ी आ चुकी है। क्या कुछ अभी वहां पे तैयारियां हैं और वहां पर 8:30 बजे से परीक्षा शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 8:30 बजे स्टूडेंट्स जो है आना शुरू हो चुके हैं। जयपुर की बात करते हैं तो 1,35,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर रजिस्टर हैं और 597 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। 40 परीक्षा केंद्र
यहाँ पर नए बनाए गए हैं। 12 मार्च से इनकी परीक्षा शुरू हुई थी, जो 16 मार्च तक 4 पेपर हुए थे। उसके बाद में कोरोना संक्रमण का जिस तरह से शुरुआत दिखी और लॉकडाउन हुआ, उसके बाद इनकी परीक्षा रुक गई थी और 2 पेपर इनके रह गए थे। सामाजिक विज्ञान और गणित का जो पेपर है वो आज से फिर शुरू होने जा रहा है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आज यहाँ पर जो है शुरू होने वाला है और कुछ ही देर में। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो यहाँ पे भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही में जो तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे उन्होंने मास्क भी लगाया। हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं किस तरह से तैयारी आपकी परीक्षा को लेकर के? ठीक है, तैयारी पूरी है। परीक्षा रुक गई थी, इससे कोई फर्क पड़ा है अभी आपको वापस तैयारी पे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा था अभी खासकर पूरी तरह से। अच्छा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, पेरेंट्स ने क्या क्या कहा आप लोग को? कि स्कूल में जाए तो दूरी बना के रखे और अपने हाथ को बार बार सैनिटाइजर करें। तो आप पूरी तरह से तैयार हैं इस एग्जाम को लेकर के वापस? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो क्या है, बीच में परीक्षा कोरोना की वजह से रुक गई, इस वजह से तैयारी पे कोई असर पड़ेगा? तैयारी से तो असर पड़ गया, पहले वाली पढ़ाई अब कहाँ रही, बच्चों को नुकसान होगा आपका इससे? हाँ, लगभग नुकसान ही, और क्या है इससे। पर परीक्षा देने में तो कोई गुरेज नहीं है ना, परीक्षा तो देना चाहेंगे? परीक्षा तो देना चाहेंगे, वो तो छोड़ेंगे थोड़ा ना परीक्षा को। तो परीक्षा देने की एक तरफ जो है उस शिक्षा में ये स्टूडेंट्स जो है डिमांड कर रहे थे कि वो परीक्षा नहीं देना चाहते, लेकिन 10वीं के परीक्षाओं के जो परीक्षार्थी हैं उनके हौसलों में यहाँ पर कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल हौसलों में कमी नहीं। और हमारे साथ महेश सतवीर सिंह भी बीकानेर से जुड़ गए हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं सतवीर के पास, चलते हैं। सतवीर, वहां पे क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है और कितनी बड़ी चुनौती है? जी बिल्कुल, तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से की हुई है और चुनौती तो साफ तौर पे है कि कोरोना जैसा संक्रमण लगातार फैल रहा है। और लेकिन अब जो छात्र है वो एग्जाम देने के लिए पहुंच चुके हैं। और मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी से कहूंगा, एक बार तस्वीरें दिखा दे। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो देख रहे हैं और खासतौर पर किस रूम के अंदर उनकी व्यवस्था की गई है इसके बारे में वो यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके साथ ही अगर स्कूल प्रशासन की बात कर ले तो वहाँ पर भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो भी छात्र अंदर आ रहा है उसका पहले सैनिटाइजर यहाँ पर उसको किया जा रहा है। सैनिटाइजर करने के बाद में ही उसकी यहाँ पर जो एंट्री है वो स्कूल के अंदर दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह से जो संक्रमण है वो यहाँ पर न फैले। और जो छात्र है वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर एहतियातन के तौर पे यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते हैं स्कूल का प्रांगण, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और अब एग्जाम की जो तैयारी है, क्योंकि एक लगातार जो कोरोना संक्रमण है जिस तरीके से फैल रहा है वो एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कही जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पर जैसे ही जो स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं उनकी यहाँ पर सैनिटाइजर करने के बाद में उनकी यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि और जो दूरी है वो भी यहाँ पर तय की गई है। जो स्टूडेंट्स जब एग्जाम करने यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर जो दूरी है उसके उचित दूरी के हिसाब से ही यहाँ पर जो एग्जाम है वो देंगे। स्टूडेंट्स ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो तैयारी है वो कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, क्योंकि कोरोना जहाँ संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है, तो ऐसे में पूरी तरीके से एहतियातन के तौर पे जो व्यवस्था है वो की गई है। और ये स्कूल का जो नज़ारा है वो खास तौर पे ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ में अपना एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये स्कूल का जो बाहर का गेट है, जैसे ये स्कूल के अंदर जो एंट्री होती है वहाँ का ये गेट है जहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपने साथ में पानी की जो बोतल है वो भी यहाँ पर लेके आए, क्योंकि कहा गया है कि सब जो स्टूडेंट्स है वो अपने हाथ में पानी की बोतल यहाँ पर लेके आए, ताकि अगर उन्हें यहाँ पर प्यास लगती है तो वो अपनी बोतल से यहाँ पर पानी पी सके। ऐसे में मान सकते हैं कि पूरी तरीके से एहतियातन के तौर पे जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और एग्जाम शुरू होने में भी टाइम है, लेकिन यहाँ पर एंट्री धीरे धीरे यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि स्टूडेंट की जो संख्या है वो कुछ ज्यादा है। तो ऐसे में जो गैप है वो पूरी तरीके से एहतियातन के तौर पर यहाँ पर अपनाया जा रहा है। और खासतौर पर पुलिस के जो सतवीर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और हमारे साथ कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है। जो है कपिल, वहां पर जो है क्या कुछ स्थिति नजर आ रही, क्या कुछ तैयारी है, क्या इंतजाम है वहां पर? संक्रमण एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए इसी के चलते असमंजस बरकरार था और अब जब 10वीं के दोनों पेपर कराने का निर्णय हुआ है तो ऐसे में आप देखिए कि हम इस समय जिस सेंटर के यहाँ मौजूद है यहाँ पर अभी बच्चों की संख्या बहुत कम यहाँ पर बच्चे पहुँचे हैं, लेकिन ये अनुमान है कि कुछ ही देर में सभी परीक्षार्थी यहाँ पर पहुँचेंगे और पूरी एहतियात बरतते हुए उन्हें इस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। आज सामाजिक विज्ञान का पेपर है, एक बच्ची हमारे साथ में, आपका आज पेपर है, किस तरह की तैयारी करके आए? तैयारी तो अच्छी कर रखी है और
मतलब कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से गई है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कोरोना की वजह से। अच्छा, ये असमंजस जो बना हुआ था एग्जाम कब होंगे इसको लेकर, तो उससे तैयारियों पर कितना प्रभाव पड़ा है? कम ही था, क्या नाम है, एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे इस पर पूरा पक्का नहीं था। एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे तो हम पढ़ाई मतलब मीडियम करते तो थे मतलब। जी देखिए, पूरे प्रोटोकॉल की पालना की गई है, मास्क लगाया हुआ है, अपनी खुद की पानी की बोतल लेकर बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये कोशिश की गई है कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी उसकी पूरी तरह से पालना हो। सोशल डिस्टेंसिंग की एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर पालना की जाएगी और जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएंगे सबसे पहले उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद में सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। जी बिल्कुल कपिल, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। हमारे साथ कोटा से शाकिर अली भी जुड़ चुके हैं। शाकिर, कोरोना का एक डर तो बना हुआ है, बच्चे एग्जाम देने उसके बावजूद भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ बच्चे कह रहे हैं और क्या कुछ इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहा है? जी देखिए माजिद, कोटा में जो है 27,400 से के करीब जो है बच्चे नामांकित हैं जो 2 एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। आज जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर है और कल जो है मैथ्स का पेपर होगा। मार्च में जो एग्ज़ाम थे वो क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते वो टल गए थे, रद्द हो गए थे, उनको आगे वो किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर इंतज़ाम पूरे हैं। कुछ देर बाद 7:30 बजे से जो है बच्चों की एंट्री की जाएगी और ये कोटा का सूरजपोल इलाके का परीक्षा केंद्र है जहाँ पर हम मौजूद हैं। लगातार क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का दौर है तो जाहिर तौर पर जिस तरह से बच्चों की पहले थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद में उनको परीक्षा केंद्र में दाखिल होने दिया जाएगा। कुछ बच्चे जो है अभी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, धीरे धीरे थोड़ी देर में यहाँ पर जो है बच्चे पहुँचेंगे। और जहाँ तक पेपर क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कोरोना संक्रमण के चलते 2 एग्ज़ाम जो है 10वीं के ये रह गए थे, तो ये इसको लेकर के बच्चों में काफ़ी वो था कि ये एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाए। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से कुछ अभिभावक गए थे और उन्होंने ये पेपर नहीं करवाने की भी मांग की थी, जो अपनी अर्जी लगाई थी, वो अर्जी खारिज हो गई है। लेकिन उसके बावजूद अब इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं। ये बताया गया है कि ये जो जगह है यहाँ से बच्चे, यहाँ पर बच्चों की पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, सैनिटाइज उनको किया जाएगा, मास्क भी उनको दिया जाएगा, उसके बाद में परीक्षा केंद्र में जो है बच्चे दाखिल होंगे। जी बिल्कुल शाकिर, तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। 8:30 बजे एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं और अभी से जो है जो बच्चे हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं। इन तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर डालते हैं राजस्थान के कोरोना ग्राफ पर। जी हां, बड़ोदरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार और 17,271 तक पहुंच गई है मरीजों की संख्या। प्रदेश में रविवार को 327 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 399 मौत हो चुकी है। 17,271 पॉजिटिव में से 13,611 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इलाज के बाद 13,320 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं प्रदेश में अब कुल 4,899 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं रविवार को 244 लोग रिकवर हुए हैं। 235 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की जो संख्या है वो 4,899 है। राजस्थान में 79% से ज्यादा रिकवरी रेट है जो कि देश में सबसे ज्यादा है, जो कि अच्छे संकेत भी हैं। बड़ोदरा में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। कुल केस जो है 17,271 हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो यहां पर 4,899 केस एक्टिव हैं और ठीक होने की जो तादाद है वो 13,320 तक पहुंच गई है। वहीं मृत्यु जो दर है वो 399 हो चुकी है। वहीं अगर जिलेवार तरीके से देखा जाए तो यहां पर आंकड़े क्या कुछ कहते हैं आप देख सकते हैं कि जयपुर में 3,261 और जोधपुर में 2,745 केसेस हैं। भरतपुर में 1,540, जबकि पाली में 1,081, उदयपुर में 685 केसेस हैं। वहीं कोटा की बात की जाए तो यहां पर 640, नागौर में 618 और धौलपुर में 605 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। बढ़ते अगली खबर पर, सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को कोरोना और चीन पर हो रहे विवाद को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा।
इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के चीन से रिश्तों को लेकर सवाल भी उठाए। साथ ही गलवान घाटी में हुए हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए पाकिस्तान सहित, एक शुरुआत हुई। और क्या कारण रहा कि अभी इतने कम अरसे के अंदर आज तमाम पड़ोसी मुल्क के जो मिजाज है वो हमारे खिलाफ हो गए। क्या पाकिस्तान तो है ही पहले से ही, जहाँ पर मोदी जी गए थे वहाँ पर अचानक ही बिना इत्तला के पीछे गए थे, आपको मालूम है। श्रीलंका में, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहलाता था आज वो पूरी तरह चाइना के रवा में है और आज वो हमारी जमीन पे वो भी कब्जा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो पड़ोसी मुल्क के जो सोच थी, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने दौरे भी किए, पाकिस्तान के भी किए और नेपाल के भी किए, अपनी लोकप्रियता को सबके सामने रखा, दिखाया और थी सामने भी आ रही थी। तो क्या कारण है, सब मुल्क हमारे खिलाफ हो गए। और चाइना की इतिहास तो आपको मालूम है कि शुरू से जब से हम आजाद हुए हैं 62 से ही वो जिस रूप में 62 की वार हुई थी, उसके बाद लंबी हिस्ट्री है। चाहे वो 67 में लड़ाई हुई हो, चाहे जब कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई 65 की या 71 की, तब भी पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने। पर आज ये समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी जो जिस प्रकार से रिश्ते रखे चाइना के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी 4 बार गए चाइना, और प्रधानमंत्री थे तो 5 बार गए, और वैसे मुलाकात 18 बार हुई है चाइना के प्रीमियर के साथ में, एशियन के साथ में। और झूला भी झूले थे, आपको याद है अहमदाबाद के अंदर झूला जोड़े थे, तब भी वहाँ झड़पें चल रही थी बॉर्डर पर। तब नरेंद्र मोदी जी को समझ आना चाहिए था कि मैं इनको झूले झुलवा रहा हूँ यहाँ पर अहमदाबाद में, और वहाँ झड़पें हो रही है, तो इनकी मंशा क्या है, वो मंशा समझ नहीं पाए, बार बार जाते हैं चाइना। और आज जो कुछ भी बॉर्डर पर हुआ है वो क्या कारण हो सकता है, उसको बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, देश को। और अब बात करते हैं कांग्रेस के हल्ला बोल की। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस आज हल्ला बोलने जा रही है। जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल में पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक धरना होगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो सुबह 10 से 12 बजे धरने पर बैठेगी पार्टी, और इसको लेकर कांग्रेस जिस तरह से बढ़ती तेल की कीमतें हैं उसको लेकर हल्ला बोलने जा रही है। पायलट ने ट्वीट कर लिखा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में निरंतर की जा रही अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में धरना आयोजित किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।